Hello बच्चों, let's read this question. The question says the heats of neutralization of CH3COOH, HCOOH, HCN and H2S are minus 13.2, minus 13.4, minus 2.9 and minus 3.8 kilocalorie per equivalent respectively. Arrange the acids in increasing order of strength. A. HCOOH greater than CH3COOH greater than H2S greater than HCN. B. CH3COOH greater than HCOOH greater than H2S greater than HCN. C. H2S greater than HCOOH greater than CH3COOH greater than HCN. D. HCOOH greater than H2S greater than CH3COOH greater than HCN. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है, दैट इज टू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन heat of neutralization and order of strength. ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर हर एक एसिड दिया गया है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हीट जेनरेट होता है या फिर जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको ही हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमें दोनों रिलेशनशिप निकालना है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया गया है, उसके साथ ये जो एसिड्स है उसका स्ट्रेंथ यानी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो बताना है। तो इन दोनों के बीच भी डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को H ऑफ N के नाम से जानते हैं और स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर S से एब्रीविएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। सो द मैक्सिमम वैल्यू बीइंग द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, क्योंकि एक एसिड न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देता है। और हम ये भी बोल सकते हैं एवरी इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड वुड फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर इफ it were a strong acid, and an acid gets weaker, this value decreases as fewer water molecules are formed, as fewer protons are furnished by weaker acid. In heat of neutralization का जो मैग्नीट्यूड है हम सिर्फ बोलेंगे वो मैग्नीट्यूड ऑफ H ऑफ N ही सिर्फ वैरी करेगा S के साथ, यानी कि क्वेश्चन में जितने भी सारे माइनस है वो हम नहीं यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बोला गया है कि हमारे पास है CH3COOH, तो इसका अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो है 13.2। फिर हमारे पास आता है HCOOH जिसका है मैग्नीट्यूड 13.4। फिर हमारे पास है H ऑफ CN जिसका मैग्नीट्यूड है 2.9 और फाइनली हमारे पास है H2S जिसका मैग्नीट्यूड है 3.8। देखिए सबसे ज्यादा हमारा मैग्नीट्यूड किसके लिए है, HCOOH के लिए। तो HCOOH सबसे पहले आएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन एसिटिक एसिड जो 13.2 है। फिर उससे पहले आएगा H2S, फिर उससे पहले आएगा HCN। तो अभी अगर देखेंगे हम ऑप्शंस को, देखिए ऑप्शन ए के साथ पूरा मैच हो रहा है। So the final answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck.